बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से लाजमी तौर पर एमसीक्यूज़ बनती हैं। जो हम लोग ने प्रीपोजिशन पढ़े थे इन, ऑन और एट, तो यहाँ से लाजमी तौर पर एमसीक्यूज़ बनती हैं। तो हम लोगों ने इन को कहाँ इस्तेमाल करना होता है, एट को कहाँ इस्तेमाल करना होता है और ऑन को कहाँ इस्तेमाल करना होता है, इनको इनके रूल्स और इनको एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारे पास यूजेस ऑफ इन को टाइम पीरियड के हिसाब से हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं। इसको इस्तेमाल किया जाता है ईयर्स के साथ। अगर कहीं भी स्पेसिफाइड ईयर्स आ जाता है, जिस तरह 2026 है, 2024 है, 2025 है, 2020 है, 2018 है, 2015 है, मतलब कोई भी स्पेसिफाइड ईयर आ जाता है तो वहाँ पे हम लोग इन वाला प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं। इसी तरह अगर मंथ्स का नाम आ जाए, मंथ नेम, अगर कहीं पे मंथ का नाम लिखा हुआ है, जिस तरह जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, मतलब जो 12 माह हैं, इनमें से किसी भी माह का नाम आ जाता है तो उसके साथ भी हम लोग प्रीपोजिशन इन का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह हमारे पास जो सीज़न है, जो 4 सीज़न हैं, 4 सीज़न मतलब समर, विंटर, आटम और ये सारे स्प्रिंग, इन सब के साथ हम लोग इन का इस्तेमाल करेंगे अगर कहीं भी ये आ जाते हैं, इनके मुकम्मल नाम आ जाते हैं। इसी तरह जो सेंचुरीज़ हैं, जिस तरह 21st सेंचुरी, 20 मतलब कोई भी सेंचुरी आ जाती है तो वहाँ पे भी हम लोग इनको यूज़ करेंगे। पार्ट्स ऑफ द डे, दिन के जो स्पेसिफिक पार्ट्स होते हैं, जिस तरह मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट, मिडनाइट, इस तरह उनके साथ भी हम लोग इनको यूज़ करेंगे। तो आइए एग्जाम्पल की मदद से इनको समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर आई वॉज बॉर्न इन 2008। जब भी हमारे पास स्पेसिफाइड ईयर्स आ जाएगा, ईयर्स स्पेसिफाइड होगा, वहाँ पे हम लोग इन यूज़ करेंगे। वी विल विज़िट लाहौर इन दिसंबर। अगर हमारे पास कहीं भी स्पेसिफाइड मंथ का नाम आ जाता है तो वहाँ पे भी हम लोग इनको यूज़ करेंगे। फ्लावर्स ब्लूम इन स्प्रिंग, अभी बताया सीज़न के साथ सीज़न का जो नाम होता है, जिस तरह समर, स्प्रिंग, आटम, विंटर, इन सब के साथ हम लोग इनको यूज़ करेंगे। इट ऑफन रेन्स इन जुलाई, जुलाई महीने का नाम आया हुआ है। माई फादर गोज़ फॉर अ वॉक इन दी मॉर्निंग पार्ट्स ऑफ द डे, कोई भी स्पेसिफाइड पार्ट आ जाता है तो उसके साथ भी इनको यूज़ करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास दे बोल्ट दिस हाउस इन 2020, फिर ईयर्स आया हुआ है। पीपल यूज्ड हीरोज इन दी पास्ट, अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इन दी पास्ट एंड प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अगर कहीं पे भी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर आ जाता है तो वहाँ पे भी हम लोग इनको यूज़ करेंगे। द मीटिंग विल बी हेल्ड इन दी आफ्टरनून, आफ्टरनून पार्ट्स ऑफ द डे, स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ द डे है तो इसके साथ भी इनको यूज़ करेंगे। द स्टार्स शाइन ब्राइटली इन द नाइट, ये भी पार्ट्स ऑफ डे के अंदर आएगा। ग्रेट इन्वेंशंस वर मेड इन द 20th सेंचुरी, सेंचुरीज़ के साथ कोई भी सेंचुरी है तो उसके साथ भी मोस्टली हम लोग इन वाला प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे। ये होता है ये जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन इन, अगर टाइम पीरियड के लिहाज से इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं तो ये था हमारे पास इन का इस्तेमाल। नेक्स्ट हम लोग ऑन का इस्तेमाल देखेंगे कि ऑन को कहाँ कहाँ यूज़ करना है। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड, डेज़ के साथ इसको यूज़ करते हैं अगर डेज़ के नाम आ जाते हैं, जिस तरह मंडे, फ्राइडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इस तरह मतलब सारे के सारे। डेट्स, अगर फिक्स्ड डेट्स आ जाएं, जिस तरह 10 जुलाई, 1 जनवरी, मतलब इस तरह अगर महीने का नाम है और इसके साथ डेट है, अगर अकेला महीने का नाम होगा तो इन, अगर उसके साथ डेट है तो फिर क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। इसी तरह जो स्पेशल डेज़ होते हैं, जिस तरह ईद है, क्रिसमस डे है, बर्थडे है, उनके साथ भी ऑन को यूज़ करेंगे। स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ द डे, अब यहाँ पे लाजमी तौर पर दिन का नाम भी लिखा होगा, उधर जस्ट स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ द डे थे,
वो जो इन का इस्तेमाल था, मतलब आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, मॉर्निंग, लेकिन इधर दिन का नाम भी स्पेसिफाइड होगा, जिस तरह मंडे मॉर्निंग, फ्राइडे इवनिंग, तो इनके साथ क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। आइए एग्जाम्पल की मदद से इनको समझने की कोशिश करते हैं। आई वॉज बॉर्न ऑन 15 अगस्त। अब मंथ का नाम है और उसके साथ डेट है। असल में यहाँ पे डेट्स के साथ हम लोगों ने ऑन लगाना है। महीने का नाम भी दिया गया होगा, लेकिन उसके साथ फिक्स्ड डेट भी होगी। अगर अकेले महीने का नाम है तो फिर इन लगाएं। तो 15th आया हुआ है तो हम लोग क्या लगाएंगे, ऑन। वी हैव अ टेस्ट ऑन मंडे। अब यहाँ पे दिनों के नाम के साथ शी विल अराइव ऑन फ्राइडे। द मीटिंग इज़ ऑन 10th जुलाई। अगर महीने का नाम अकेला आ जाए तो उनके साथ इन लगाना है। अगर उसके साथ कोई डेट आ जाए तो फिर उसके साथ ऑन लगाना है, ऑन वाला प्रीपोजिशन। वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे। जो स्पेसिफिक डेज होते हैं, जिस तरह बर्थडे है, क्रिसमस है, ईद डे है, उनके साथ भी ऑन 14 अगस्त। वैसे आगे डेट भी दी गई है, तो डेट के लिहाज से भी और स्पेसिफाइड डे के साथ भी हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ऑन को यूज़ करते हैं। ही विजिटेड अस ऑन संडे मॉर्निंग। संडे दिन का नाम और आगे टाइम पीरियड भी दिया गया है। अगर अकेला टाइम पीरियड होगा तो इन, अगर दिन का नाम स्पेसिफाइड है तो फिर ऑन। द स्कूल विल रीओपन ऑन 1 सितंबर। डेट दी गई है। दे गॉट मैरिड ऑन क्रिसमस डे। क्रिसमस डे स्पेशल डे है, ऑन लगाएंगे। आई मेट माई टीचर ऑन माई बर्थडे। बर्थडे स्पेशल डे है, ऑन लगाएंगे। द ट्रेन लेफ्ट ऑन टाइम। अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर हमारे पास लेफ़्ट के साथ ऑन, ये फिक्स्ड है, मतलब अगर लेफ़्ट कहीं पे भी आ जाता है तो वहाँ पे हम लोगों ने लेफ़्ट ऑन टाइम। द ट्रेन लेफ़्ट ऑन, इन नहीं लगाते, वो गलत होता है। लास्ट नंबर पे यूज़ है एट का विद रेफरेंस ऑफ टाइम। टाइम के रेफरेंस से हम लोग एट को कहाँ यूज़ करते हैं, क्लॉक टाइम्स, यानी कि एट 5 AM, एट 9:30 PM, AM और PM जहाँ पे भी आ जाएगा वहाँ पे एट को यूज़ करेंगे। स्पेसिफिक टाइम्स ऑफ द डे, जिस तरह नून है, मिडनाइट है, वहाँ पे भी हम लोग क्या यूज़ करेंगे, एट। इसी तरह टाइम एक्सप्रेशन, सनराइज है, सनसेट है, डॉन है, लंच टाइम है। टाइम एक्सप्रेशन अगर कहीं पे इसका जिक्र किया गया है तो वहाँ पे भी क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। इसी तरह जो हमारे पास अकेला नाइट है उसके साथ भी क्या लगाएंगे, एट नाइट, एट द डे। एग्जाम्पल की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं। आई वेक अप एट 6 AM। AM या PM जहाँ पे भी आ जाएगा वहाँ पे एट लगाना है। द क्लास स्टार्ट्स एट 8:30 AM। वी विल मीट एट नून। अगर मतलब अकेला स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ द डे आ जाता है तो उसके साथ भी एट लगाया जाता है। शी रीच्ड होम एट मिडनाइट। ही यूजुअली गोज़ टू बेड एट 10 PM। जहाँ पे भी AM या PM आ जाएगा वहाँ पे भी एट लगाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास द ट्रेन अराइव्ड एट 7:15। 7:15 पर, तो जहाँ पे भी टाइम पीरियड हो वहाँ पे एट लगाया जाता है। दे हैड डिनर एट सनसेट। स्पेसिफिक पीरियड आ जाए तो सनसेट जिस तरह है, सनराइज है, डॉन है, तो लंच टाइम है। वी लेफ्ट द ऑफिस एट डॉन। आई सॉ हिम एट लंच टाइम। द चिल्ड्रन रिटर्नड एट नाइट। नाइट के साथ और डे के साथ भी हम लोग क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मोस्टली जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनके अंदर इन, ऑन और एट वाले प्रीपोजिशन के यूज़ के बारे में एक MCQs लाजमी आती है। अगर आप लोग 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो वहाँ पे भी इन, ऑन और एट का इस्तेमाल आता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ हमारी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर हमारी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो आप लोगों ने हमारी इस वीडियो को लाइक कर देना है, कमेंट सेक्शन में अच्छा सा कमेंट कर देना है और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंचाई जा सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।